जय श्री राम दोस्तों। कल मेरे कमेंट में आया कि सर आप खुशी के ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं। ठीक है, मैंने खुशी के बारे में पढ़ा, बहुत सारा पढ़ा, अच्छा विषय है। मैंने ये जाना कि इस दुनिया के 95% 95% लोगों को यह पता ही नहीं है कि हमें खुशी किस चीज में मिलती है। बहुत अचंभे की बात है दोस्तों, लोगों को पता ही नहीं है खुशी किस चीज में मिलती है। लगे हुए हैं दुनिया की अंधी दौड़ में, अंधाधुंध अपने बैंक अकाउंट के जीरो बढ़ाने के चक्कर में लगे हुए हैं। 5 साल तक का बच्चा अपनी जिंदगी से बहुत खुश रहता है। वो बच्चा हर चीज में अपनी खुशी ढूंढ लेता है, पेड़ में, फूलों में, पत्तों में, तितलियों में, छोटे छोटे कीड़ों में, माँ की आवाज में, बाप के स्पर्श में, दादा दादी की गोद में। वो बच्चा हर चीज में अपनी खुशी ढूंढ लेता है, झुंझुने में, खिलौनों में। जैसे ही 5 साल से ऊपर होता है बच्चा, लग जाता है अपनी जिंदगी की दौड़ में। अब शुरू होती है उसके जीवन की असली यात्रा। पहले स्कूल में नंबर अच्छे लाने हैं, स्कूल में टॉप करना है, क्लास में टॉप करना है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्ट लेना है, डांस सीखना है, कंप्यूटर क्लास सीखना है, कोडिंग सीखनी है। इस तरह करते 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 वो कॉलेज में पहुंच जाता है। अब कॉलेज में वही आपाधापी, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला या नहीं मिला, अच्छी ब्रांच मिली या नहीं मिली, अच्छी स्ट्रीम मिली या नहीं मिली, अच्छी लोकेशन, अच्छे शहर में एडमिशन हुआ या नहीं हुआ। कॉलेज में लग जाता है, कॉलेज में पढ़ाई करता है लगातार। कॉलेज, चलो कॉलेज भी निकल गया, टॉप कर लिया, अच्छा हुआ। अब कॉलेज खत्म भी नहीं हुआ होता है, जॉब की चिंता लग जाती है। कैंपस में हुआ या नहीं हुआ, अच्छा पैकेज मिला या नहीं मिला। चलो अच्छी जॉब मिल गई, अच्छा पैकेज मिल गया, फिर शुरू हो जाती है जिंदगी के अगले दौर की तैयारी। शादी, बच्चे, फ्लैट, कार, सेविंग्स, ईएमआई, एसआईपी। दोस्तों, इन सब में उलझकर उसको पता ही नहीं चलता कि कब उसकी कनपटियों पे सफेदी झलकने लग जाती है। और जब तक सफेदी झलकती है, फिर एक नई आपाधापी शुरू होती है। बच्चों की एजुकेशन, कार, मकान, फ्लैट की किस्तें, बच्चों की शादी। दोस्तों, ये सब करते करते व्यक्ति उम्र के उस दौर में आ जाता है, उस पड़ाव पर आ जाता है जहां उसे अपनी खुशियां बेमानी लगती हैं। तब वह जाकर उम्र के उस दौर में जाकर गूगल पर टाइप करता है कि हाउ टू बी हैप्पी, हम खुश कैसे रह सकते हैं। उसको पता ही नहीं चलता कि मेरे को किस चीज में खुशी मिलती है। दोस्तों, खुश रहने का कोई मंत्र नहीं है। मैंने काफी पढ़ा और उन सब के बाद मैं एक ही निष्कर्ष पे निकल के आया हूं। खुश रहने का एक ही तरीका है, और वो तरीका मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूं। मेरी गारंटी नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास है मुझे, अगर आप उस तरीके को फॉलो कर लेते हो तो आप जिंदगी में कभी दुखी नहीं रहोगे, हमेशा खुश रहोगे। अब आप पूछोगे कि वो कौन सा तरीका है। बताता हूं, बताता हूं। वो तरीका है सेटिस्फेक्शन। दोस्तों, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम कंटेनमेंट। इफ आई एम हैप्पी, इफ आई एम सेटिस्फाइंग with my life,
which I having, then I am happy. अगर मैं जो मुझे मिला हुआ है, जो मेरी जिंदगी है, उससे खुश हूं, उससे सेटिस्फाई हूं, तो मैं खुश हूं। यदि आप अपनी जिंदगी जो आपको मिली है उससे संतुष्ट हैं और आप उस परम पिता के प्रति ग्रेटिट्यूड कृतज्ञ हैं कि जो उसने आपको दिया है वह काफी है, तो आप खुश हैं। सेटिस्फेक्शन ही कोई तो खुशी बोलते हैं। अब आप और किसी चीज को खुशी नहीं मान रहे। कोई कहता है, मेरे एक दोस्त हैं, मित्र हैं, उनसे मेरी हमेशा इसी बात पर बहस होती है। वो कहते हैं पैसे से खुशी मिलती है। मैं बोलता हूं नहीं, पैसे से प्लेजर मिलता है। कई लोग कहते हैं हमें तो खाने में खुशी मिलती है, कोई कहता है हमें घूमने में खुशी मिलती है, कोई कहता है हमें तो कमाने में खुशी मिलती है, पैसे में खुशी मिलती है, कोई कहता है हमें स्वास्थ्य फिट रहने में खुशी मिलती है। दोस्तों देखिए, यहाँ ये खुशी नहीं है, ये प्लेजर है। खुशी और प्लेजर में एक बारीक सा अंतर है, यही अंतर हमको समझना है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी को मीठा खाना बहुत अच्छा लगता है, मजा आ रहा है उसको खाने में, प्लेजर, खुश हो रहा है, वो खुश हो रहा है, मजा आ रहा है। लेकिन पता है मीठा उसको नुकसान करेगा क्योंकि उसको डायबिटीज है। तो यहां उसको मजा आ रहा है खाने में, लेकिन खुशी नहीं है क्योंकि उसको पता है ये चीज मुझे नुकसान करेगी। तो फिर असली खुशी कहाँ है दोस्तों? असली खुशी है हमारे दिमाग में। हमारे दिमाग की सबसे बड़ी दिक्कत ये है, हमारा दिमाग खुशी के जो पल होते हैं, जॉय के जो इंसिडेंट होते हैं, उनको बहुत जल्दी भूल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कल्पना कीजिए, अपनी लाइफ से रिलेट कीजिए, यदि हम कोई हमको कुछ कह देता है, किसी से कहासुनी हो जाती है या किसी से हमारी लड़ाई हो जाती है, तो हम उस घटना को भूलते नहीं है। एक दिन, महीने, कई लोग तो मरते दम तक नहीं भूलते। और किसी ने हमारे बारे में कुछ अच्छा बोला है, पॉजिटिव बोला है, तो उस चीज को हम ठीक है, अच्छा है सुन के एक दो दिन याद रखेंगे, फिर भूल जाएंगे। यह हमारे दिमाग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, अब प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई कर ली, अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं ढूंढेंगे तो सॉल्यूशन पे कैसे आएंगे? दोस्तों, जीवन में सर्वाइवल के लिए क्या चीज जरूरी है? मेरे हिसाब से जीवन में रहने के लिए 3 बेसिक नीड्स है हमारी: रोटी, कपड़ा और मकान। तो आप सोचिए, एक बार सोचिए, देखिए, आसपास नजर दौड़ाइए, इनमें से क्या चीज हमारे पास नहीं है जो हम दुखी हैं? अगर आपके पास शाम को खाने के लिए 2 रोटी है, तो आप उन हजारों लोगों से सुखी हो जो भूख के कारण दम तोड़ देते हैं सड़क पे। अगर आपके पास पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़े हैं, तो आप उन बहुत सारे लोगों से अच्छे हो जो सर्दी, गर्मी, बरसात में भी बिना कपड़ों के अपना जीवन यापन करते हैं। और अगर आपके पास रहने के लिए एक छत है, चाहे किराए की हो, तो आप उन बहुत सारे लोगों से खुश हैं, अच्छे हैं, जो खुली छत के नीचे अपना जीवन निकाल देते हैं। दोस्तों, कम चीज है क्या? आपके पास गाड़ी है, कम है क्या? आपके पास कार है, कम है क्या? आपके पास मकान है, कम है क्या? आपके पास माँ बाप है, कम है क्या? आपके पास स्वस्थ शरीर है, कम है? लेकिन हमारे पास जो चीज है हम उस पर ध्यान नहीं देते। हमारे पास जो चीज नहीं है, क्योंकि ये हमारे दिमाग की सेटिंग है, दिमाग की सेटिंग ही ये है कि हम उन चीजों को देखते हैं जो हमारे पास नहीं है। अगर इन 3 चीजों को हम बारीकी से देखें तो पाएंगे
कि हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन होता इसका उल्टा है। क्योंकि हमारी आदत है, हम इनको नहीं देखेंगे, क्योंकि दिमाग की सेटिंग ही ऐसी होती है। जिसके पास रोटी है वो पनीर के बारे में सोचेगा, जिसके पास कपड़ा है वो ब्रांडेड कपड़े के बारे में सोचेगा, और जिसके पास घर है वो बंगले के बारे में सोचेगा। पैदल चलने वाला साइकिल के बारे में सोचेगा, साइकिल वाला मोटरसाइकिल के बारे में सोचेगा, मोटरसाइकिल वाला कार के बारे में सोचेगा, और कार वाला मर्सिडीज के बारे में सोचेगा। आपकी खुशी इसका उल्टा सोचने में है। यह सब हमारे दिमाग की सेटिंग है, और दिमाग बहुत पावरफुल है। हमारा दिमाग बहुत पावरफुल है। यह सब दोस्तों सिर्फ हमारे दिमाग की सेटिंग है। बस उस सेटिंग को चेंज करने की जरूरत है। जैसे हम मोबाइल में करते हैं ना, सेटिंग में जाते हैं, वाइब्रेट मोड पे करते हैं, या फिर कोई गाना लगाते हैं, तो जो भी सेटिंग करते हैं मोबाइल पे वही हमको मिलता है। तो जैसी हमारी दिमाग में सेटिंग होगी वही हमको मिलेगा। इसलिए दोस्तों हमारे दिमाग की सेटिंग को थोड़ी चेंज करनी है। उसका भी मैं तरीका बताता हूँ आपको, अगर आप फॉलो करोगे तो पूर्ण गारंटी के साथ मैं आपसे बोलता हूँ, आप जिंदगी में कभी दुखी नहीं रहोगे। दुखी तो नहीं रहोगे। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ दिमाग की सेटिंग को कैसे चेंज करनी है। कुछ नहीं करना आपको, बस एक कागज और पेन लेना है। आप लिखना शुरू कीजिए कि आपको क्या क्या मिला है। घर, मकान, कार, मोटरसाइकिल, साइकिल, माँ बाप, भाई बहन, परिवार, शरीर, हाथ, नाक, कान, जो भी आपके पास है, जो भी आपको ईश्वर ने दिया है, सब लिखिए। आप देखोगे आप लिखते लिखते थक जाओगे। और रोज सुबह उठते ही उस लिस्ट को पढ़ लीजिए एक बार काम पे जाने से पहले। फिर देखिए दोस्तों आपके अंदर क्या चेंज आते हैं। आपके दिमाग के अंदर आपकी सेटिंग चेंज हो गई। अब आपकी सेटिंग चेंज हो गई दिमाग की। देखिए दोस्तों सेटिंग दिमाग की चेंज करने से क्या फर्क पड़ता है। आप वो लिस्ट को देखोगे और सुबह निकलोगे, रास्ते में आपको कोई दिखेगा जिसके पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, साइकिल से जा रहा है, पैदल जा रहा है, और आप लिस्ट पढ़ोगे कि मेरे पास है, तो आप धन्यवाद दोगे उस परमपिता ईश्वर को कि हे भगवान तूने मुझको दिया, इसको भी दे। आपके अंदर कृतज्ञता का भाव उत्पन्न होगा, सर्वे भवन्तु सुखिने का भाव उत्पन्न होगा। ऑटोमेटिकली आप सबके बारे में सोचोगे, क्योंकि आपने अपने दिमाग की सेटिंग चेंज कर ली है। आपका ईगो धीरे धीरे दूर हो जाएगा और आप ऑटोमेटिकली उस मोड में आ जाओगे खुश रहने की। आपके दिल से दूसरों के लिए दुआएं निकलेंगी, आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाएगी, आप खुशियां बांटोगे। और जब खुशियां बांटता है कोई तो उसको खुद को भी खुशी मिलती है, अच्छी फीलिंग्स आएंगी। दोस्तों यही खुशी का राज है, इसके अलावा कुछ नहीं। जय श्री राम। और हाँ, आपको प्रसंग कैसा लगा प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए अपने यार दोस्तों के बीच में, उनको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। क्योंकि पॉजिटिविटी को हम जितना ज़्यादा फैलाएंगे उतना ज़्यादा ही हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि खुशी बांटने से बढ़ती है। दोस्तों एक बार फिर जय श्री राम, राधे राधे।